नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर एक्स का जो रिजल्ट जारी हुआ है, बीए सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट जारी हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। रिजल्ट को लेकर कल ही वीडियो रात को लाइव सेशन कर दिया था भैया यहाँ पर कि किस किस का रिजल्ट आया है। अब ज्यादा सवाल हैं तो वो वीडियो देख लेना किस किस का सवाल है। सेमेस्टर वालों का यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है, तो सेमेस्टर वाले विद्यार्थी सवाल नहीं करेंगे। ये एनुअल से रिलेटेड वीडियो है, एनुअल से रिलेटेड ही रिजल्ट आपका देखने को मिला है। 2 क्लासेस का रिजल्ट आया है यहाँ पर। फर्स्ट ईयर का एक्स, ध्यान रखिए, जो ईयरली बेस पे थे, और बात करूं यहाँ पर सेकंड ईयर जो रेगुलर नॉन एक्स सभी हैं उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बीए के 2 रिजल्ट देखने को मिले हैं जिनका वीडियो यहाँ होने वाला है। अब इस रिजल्ट को देखने में काफी समस्या आ रही है, मुझे भी पता है कि भैया अभी वेबसाइट नहीं चल रहा है, रात से ही नहीं चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रयास और करेंगे, देर शाम तक आपको आज वेबसाइट चलने को मिल जाएगी। और 2 रिजल्ट एक साथ आए हैं तो वेबसाइट पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने पहले बाकी रिजल्ट में भी देखा होगा, समस्या रहती ही है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, और आज की नहीं, हमेशा से बनी हुई है। जब से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब से यह समस्या बनी आई है, लगभग 10 साल हो गए इन चीज़ों को। तो ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई सुधार नहीं किया है। लेकिन बात करते हैं जिन लोगों ने रिजल्ट देख लिया है, अब उनके रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा। अब जो बाकी समय में रिजल्ट देखेंगे आने वाले आज कल में, तो उन जो रिजल्ट में पास फेल बैक का समीकरण कैसे है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम पास हैं, तो कैसे हैं, नंबर नहीं आ रहे पासिंग मार्क्स, फिर भी पास कर दिया। कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ वर्ड ऐसे देखने को मिल रहे हैं। कौन सी क्लासेस के कौन से वर्ड देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जितने भी सवाल आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, EFPS क्या है, POSO क्या है भैया, इसके बारे में हम बात करेंगे। EFPT क्या है, PPSO क्या है, RWEN, EX, UM, RL क्या है। पासिंग मार्क्स नहीं, फिर भी पास कर दिया, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, इससे भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, जिसके भी पास लिखा आया है PA पास, और हिंदी में लिखाया होगा रास्ता, है ना, ये थोड़ा सा ट्रांसलेट ऐसे करता है ना पास वे वाले चीज़ों से। तो देखो, जिसके भी पास लिखा है ना वो पास है। अच्छा, उसके नंबर जुड़ रहे हो नहीं जुड़ रहे हो टोटल मार्क्स में, तो उसके ग्रेस लगा होगा, ध्यान रखें, ऐसा हो सकता है। काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे, पॉलिटिकल का सुबह ही मैंने एक रिजल्ट देखा था, तो काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे भैया कि हमारे बेहतर नंबर जो पॉलिटिकल में दोनों में मिला के आने चाहिए वो नहीं आ रहे, फिर भी हमें पास कर रखा है। यानी पास लिखा आ गया लेकिन उधर बेहतर तो हो ही नहीं रहा, फिर भी पास कर रखा है, तो उसके ग्रेस लगाया भैया किसी एक पेपर में। ध्यान रखें, वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट वाली जो मार्कशीट आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें देखने को नहीं मिलेगा, वो जो मेन मार्कशीट आएगी उसमें देखने को मिलेगा। इसलिए जिसके पास लिखा है वो पास है भैया, कहीं पे भी टेंशन ना करें। वे विद्यार्थी जिसके फेल लिखा गया, वो फेल हो गया, वो क्लास उसको वापस से करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट ईयर एक्स में था, वो भैया फेल हो गए, तो भैया वो क्लास आपको वापस से करनी पड़ेगी। सेकंड ईयर में फेल हो गए तो सेकंड ईयर आपको वापस से करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसके फेल लिखा है। अगर आपको कहीं आसपास लगता है कि मैं पासिंग मार्क्स के बीच पहुंच सकता हूं, तो रिवेल वाला वीडियो जब मैं डालूं 2-3 दिन बाद रिवेल फॉर्म इसका शुरू होगा, तब उसमें पासिंग मार्क्स का समीकरण देख लेना, मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से किस किस को रिवेल लगाने की आवश्यकता है, कैसे आवश्यकता है ना। अभी इंस्टाग्राम पे सवाल इसको लेकर नहीं करेंगे, नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। मैं पहले कह रहा हूँ 2 दिन बाद जब वीडियो आएगा तब उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, किस किस को रिवेल लगाना चाहिए पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। और अभी यहाँ पे भी समझा दूंगा थोड़ा बहुत, है ना। बैक की बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे 2 क्लासेज का रिजल्ट आया, फर्स्ट ईयर का, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के किसी विद्यार्थी ने एग्जाम दिया एक्स का, अगर उसका कोई पेपर बैक है तो उसके क्या लिखा आएगा, इन दोनों वर्ड में से एक चीज देखने को मिलेगी। ये चीज आप जान, अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है एक्स का, उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, उस रिजल्ट में अगर EFPS आया है तो इसका क्या मतलब है, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड ईयर। ध्यान रखें, यानी आप सेकंड ईयर में चले गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं सेकंड ईयर के लिए, लेकिन कोई ना कोई पेपर आपका बैक है। अब ये ध्यान रखना, ऑप्शनल पेपर में एक सब्जेक्ट के दोनों बैक रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट का बैक नहीं रहेगा। अब ये कहेंगे कि हमारे तो कंपलसरी के 4 बैक हैं, 1 बैक है, 2 बैक है, और हमारे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इनमें से भी 1 बैक आ चुका है। तो ध्यान रखें, आप कंपलसरी 4 बैक रख सकते हैं, साथ में ऑप्शनल आपका एक ही सब्जेक्ट बैक रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट बैक नहीं रहेगा। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना भैया, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, EFPS का मतलब है कि कोई पेपर बैक है लेकिन आप सेकंड ईयर में जा चुके हैं, जो बैक पेपर है वो सेकंड ईयर के साथ में लगेगा, इसका अलग से फॉर्म नहीं भरना। सेकंड ईयर का जब फॉर्म भरेंगे उसमें ऑटोमेटिकली वो बैक पेपर जुड़ के आ जाएगा, और सेकंड ईयर के जब पेपर आप देंगे मार्च अप्रैल में जब देंगे, ध्यान रखिए, तब उसका पेपर लग जाएगा। ठीक, किससे रिलेटेड बात हुई, फर्स्ट ईयर एक्स से रिलेटेड जिसका रिजल्ट आया है। POSO का क्या मतलब है, पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, यानी कि आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, किसी के पास पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी वगैरह ये सभी चीजें होंगी, इस तरीके से 3 सब्जेक्ट जो भी हैं, उसमें अगर आप पास हैं और कंपलसरी का कोई बैक रह गया है तो आपके POSO लिखाएगा। इसका भी मतलब यही है कि भैया आप सेकंड ईयर में जा चुके हैं,
लेकिन कोई पेपर जो बैक है वो सेकंड ईयर के साथ में देना पड़ेगा, जो बैक है उसके पासिंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो EFPS किसके लिखा आएगा? फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में, और POSO किसके लिखा आएगा? फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में। जिसके भी रिजल्ट में ये दोनों लिखे आए हैं वो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप अगली क्लास में तो जा चुके हैं, कोई बैक पेपर आपको अगली क्लास के साथ देना पड़ेगा। ये समझ में आई बात? चलो चलते हैं अगली क्लास की तरफ, सेकंड ईयर की तरफ चलते हैं। जिसके भी EFPT लिखा आया है, इसका मतलब क्या है? एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर। एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर का मतलब क्या है भैया? आप थर्ड ईयर में जा चुके हैं, लेकिन कोई पेपर बैक है। अब किसी का पहले का बैक चल रहा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो वो आपका बैक रह सकता है, ध्यान रखें। अभी सेकंड ईयर में से कोई बैक आ गया होगा तो वो बैक रह सकता है। तो कोई भी पेपर जो बैक है, जिसके पासिंग मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं, तो उसके EFPT लिखा आएगा अगर आपके कोई पेपर बैक है तो। अब ध्यान रखें, इसका मतलब क्या है भैया? एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, आप थर्ड ईयर में जा चुके हैं, कोई पेपर बैक है, उसका थर्ड ईयर का ही फॉर्म भरा जाएगा। थर्ड ईयर का जब फॉर्म भराएंगे तो उसमें बैक वाला पेपर भी ऑटोमेटिकली ऐड होकर आ जाएगा। और वो कब लगेगा पेपर? थर्ड ईयर के जब पेपर लगेंगे मार्च अप्रैल में, तभी आपका पेपर वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं इसको लेकर बीच में अलग से कोई फॉर्म नहीं आएगा, कोई कहे सप्लीमेंट्री ये वो, ऐसा कुछ नहीं भैया। सप्लीमेंट्री के फॉर्म केवल फाइनल वाले विद्यार्थियों के लगते हैं। आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आ रहा है, आपके PPT SOWP कभी नहीं लिखा सकता। और जिसने फाइनल के एग्जाम दिया उसके पहले के कोई बैक चल रहे हैं तो उसके लिखा आएगा PPT SOWP, ये ध्यान रखो। तो आपके EFPT का मतलब है आप फाइनल ईयर में जा चुके हैं, कोई पेपर जो बैक है वो आपका यहाँ पर फाइनल के साथ में लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? PPSO। एक वे विद्यार्थी जो सेकंड ईयर का एग्जाम दिए थे, उनके फर्स्ट ईयर के भी कोई बैक चल रहे थे, उसका भी एग्जाम उन्होंने दे दिया या फिर एब्सेंट हो गए, जो भी चीजें थी, मतलब उसका बैक से रिलेटेड मैटर चल रहा था। तो जाने कि पेपर पास सेकंड ओनली, यानी आपने सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, सेकंड ईयर तो भैया आपकी पास हो गई, आप थर्ड ईयर में जा चुके हैं। PPSO का मतलब है आप थर्ड ईयर में जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? पेपर पास सेकंड ओनली, यानी आपका पहले से कोई बैक चल रहा था वो फिर से बैक रह गया है, ध्यान रखना। अब उसमें हो सकता है कि भाई 2 बैक अगर चल रहे थे तो एक पास भी हो गया हो, तो कोई ना कोई तो बैक रहा है, कम से कम एक तो बैक रहा ही है, जब भी आपका PPSO लिखाया है तो वो आपको फाइनल के साथ में देना पड़ेगा। PPSO का मतलब भी पेपर पास सेकंड ओनली, ध्यान रखें। आपका फर्स्ट ईयर कोई बैक है वो फाइनल के साथ में लगेगा, फाइनल का आपको फॉर्म भरना है, ये चीज भी आपके यहाँ पर क्लियर हुई। तो ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर एक्स के रिजल्ट से रिलेटेड सेकंड ईयर के बैक वाले पोर्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। कहीं पे भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, ये जो चारों सब देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब आपकी साल तो बच गई, आप आगे तो चले गए हैं, लेकिन बैक पेपर आपको अगले साल देने पड़ेंगे साथ में अगली कक्षा के। अब ये देखो भैया, काफी रिजल्ट में देखने को मिलेगा RWEN, ये उनके आएगा RWEN जिसके एनरोलमेंट से रिलेटेड समस्या है, ठीक है। एनरोलमेंट से रिलेटेड समस्या उसके आएगा, उसको माइग्रेशन जमा करवाने की आवश्यकता होगी। AX का मतलब क्या आएगा? उसका रिजल्ट रुक गया भैया, किसी कारणवश रिजल्ट रुक गया है तो उसको इंतजार करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, ये ध्यान रखें। अगर आपको पहले रिजल्ट देखना है कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो आप 2-3 दिन का इंतजार करें। रिवेलेशन फोरम जब चालू हो तो आपको वहां पर रोल नंबर के हिसाब से अपना रिवेलेशन पोर्टल ओपन करके देखना कितने कितने नंबर आ रहे हैं। रिवेल नहीं लगाना, वो तो बाद की बातें, लगाना नहीं लगाना, लेकिन केवल देख सकते हैं कितने नंबर आ रहे हैं, तो अंदाजा लगा लेना पास है या फेल है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी वहां पर। ये इससे रिलेटेड हो गया। UM लेटर, UM मतलब आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, आपके कोई ना कोई पेपर बैक आएंगे, दाने के जिस भी पेपर में पकड़े गए थे, साल तो बच जाएगी भैया, लेकिन बैक पेपर आएंगे। तो UM लेटर का आपको रिजल्ट रुक गया है, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा इससे रिलेटेड। RL का मतलब है रिजल्ट लेट, रिजल्ट आपका रुक गया है, थोड़ा इंतजार करें, अपने आप अपडेट हो जाएगा, 10 से 15 दिन इसमें लग सकते हैं, थोड़ा इंतजार करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी जाएंगे तो भी यूनिवर्सिटी यही कहेगी रिजल्ट लेट, अभी रोका गया आपका रिजल्ट। और जिसके भी रोल नंबर आप लगा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सही लगा रखा है, फिर भी आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, उसमें लिखा आता है कि भैया गलत है, रोल नंबर वगैरह गलत बता रहा है, तो उसके लिए इंतजार करें, आपका भी रिजल्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है। कुछ ही विद्यार्थियों को ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा नहीं सबके मिले, कुछ ही विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। पासिंग मार्क्स नहीं फिर भी पास, इसके लिए मैंने आपको बताया ग्रेस, जिसके भी पास लिखा आया है नीचे, जिसके भी PPSO, PFP, TPSO, ये ध्यान रखो, ये तो बैक पेपर से रिलेटेड हो गए। अगर किसी के पास लिखा गया, आपको लगता है कि मेरे तो पासिंग मार्क्स जुड़ ही नहीं रहे, फिर भी मेरे को पास कर रखा है, टोटल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, टोटल से रिलेटेड बातें आएंगी। और बैक पेपर में पूरा पासिंग मार्क्स ही होता है, कोई पेपर 36 नंबर का है तो भी 36 नंबर उसके लिए चाहिए, कोई पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे पॉलिटिकल का 36 है तो भैया अगर वो बैक था तो उसका बैक पेपर का पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर दोनों बैक रहे हैं, ध्यान रखो, पॉलिटिकल के 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपर में 72 नंबर चाहिए। अगर 2 बैक थे पॉलिटिकल के पिछले साल के, अगर एक ही बैक था तो उसका 36 पासिंग मार्क्स चाहिएगा, ठीक है। ये ग्रेस से रिलेटेड है। ग्रेस BA में 9 नंबर तक की देखने को मिल सकती है, 9 नंबर तक काफी रिजल्ट्स में देखने को मिली है। 6 नंबर की तो मैक्सिमम मिलती है, लेकिन 62 से जब 72 की तरफ जाते हैं तो 9-10 नंबर की देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना। पासिंग मार्क्स की तरफ बात कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखो, पॉलिटिकल पेपर होते हैं 2, आपको लाना होता है दोनों में से 200 में से 72। अब चाहे कैसे भी आए भैया, ये ध्यान रखो, कैसे भी आए, एक में 0 आए, दूसरे में 72 आए, इन रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं,
कोई बीच में और क्लास वाला विद्यार्थी कंफ्यूज मत होना, 00 आए क्यों बेहतर है, बेहतर टोटल आ रहा है तो पास हो, वो पेपर क्लियर है, ये ध्यान रखना। आप टोटल पासिंग मार्क्स देखा जाता है यहाँ पर। लेकिन किसी विद्यार्थी के एक पेपर बैक चल रहा था पहले से पॉलिटिकल का, तो उसको भैया 36 नंबर लाने पड़ेंगे। अब वो ये नहीं कह सकता मेरे पिछले साल आ गए थे कुछ तो और कुछ अब में ले आए, 15 पहले आ गए थे 21 अब ले आया, ऐसा हो सकता है नहीं भैया, आपको तो पासिंग मार्क्स ही लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बातें इससे रिलेटेड हो गई। बात करें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको आएगा एक ही सब्जेक्ट में, सभी का बेहतर होता है लगभग, लेकिन बात करें ज्योग्राफी का, उसका 54 होता है भैया। 54 कैसे कैसे होता है, अब देखो बैक पेपर का पता कैसे लगाएंगे इसके बारे में हम बात करें। जिसके पास लिखा गया उसके जरूर उसके बैक नहीं है, ध्यान रखना, जिसके पास लिखा गया उसके कोई बैक नहीं है। लेकिन जिसके ये सब चीजें लिखी आई एफपी एसपीओएसओ एफपीटी पीपीएसओ, तो आपको पता लगाना है कि बैक कौन सा है, उसके बारे में बात करता हूं। पॉलिटिकल के मान लो 2 पेपर है, टोटल उनका 2 बेहतर नहीं हो रहा, यानी बेहतर नहीं हो रहा, 70 ही अटक गया। अब 70 अटक गया तो भैया उसके 2 पेपर उसका टोटल जोड़ो, एक जोड़ो भैया यहाँ पर कि हो गया यहाँ पर 34, इस तरीके से मान लो उसके 70 नंबर है ना, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तो ध्यान रखना। अब इसका कौन सा पेपर बैक है ये पता कैसे लगाना, अगर बेहतर नहीं हो टोटल तो जिसमें भी 36 से कम है वो बैक रहेगा। तो ये तो 36 है भैया, ये तो पास है, लेकिन ये बैक रह गया, इसलिए इसके लिखा आएगा यहाँ पर EFP TFS, ये सब चीजें सब कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आई बात, ठीक है। ऐसा ही ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी में थोड़ा सा अलग होता है। 54 नंबर का टोटल होता है भैया इनका, 54 को डिवाइड करते हैं 27 से, अगर दोनों में मिला के प्रैक्टिकल को हटा के, प्रैक्टिकल नंबर को हटा के दोनों में मिला के 54 नंबर आ रहा है तो पास है ज्योग्राफी। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा भैया, जिसमें भी 27 से नंबर कम, यानी 50 नंबर आ रहे हैं, सपोज दैट 50 से आ रहे हैं दोनों में टोटल जोड़ के, प्रैक्टिकल हटा के, और तो अभी मान लो कि यहाँ पे हो गया 26 और 24, 50 नंबर टोटल आ गया, 54 नहीं है भैया, तो अब कौन सा बैक है, जिसमें भी 27 से कम है वो बैक है, तो दोनों में 27 से कम है, बैक हो गया, ठीक है। ऐसे ही बात करें 27 और 23 आना चाहिए कितना, 54 आना चाहिए, आज कितना रहा है भैया 50 आ रहा है, कौन सा बैक है, जिसमें भी 27 से कम वो बैक, इसमें 27 आ गया, इसमें बैक है। ये कब आएगा, जब आपको बैक पेपर से रिलेटेड, अगर यहाँ पे मान लो कि 26-24 लिखा रहा है और नीचे रिजल्ट में आपके पास लिखा गया, तो भैया पास हुआ आप, चाहे फिर आपके 54 में यहाँ पे 50 में पास कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 नंबर की ग्रेस लग गई है, इसलिए आपको पास कर दिया है, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। तो जितने भी सवाल थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी का पासिंग मार्क्स अलग होता है, प्रैक्टिकल हटा के 54 चाहिए भैया, 54 नहीं आ रहा तो फिर 27 का डिवाइड करोगे, किस हिसाब से आपका यहाँ पर जिसमें 27 से कम हो वो बैक रहेगा, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश वगैरह इन सभी में आपको देखना है। एक बात करता हूं, कंपलसरी पेपर में कंप्यूटर में 22 नंबर चाहिए पास के लिए, कंप्यूटर में 22 चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और इनवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज में 36 चाहिए, इंग्लिश जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल हिंदी हो गया, एनवायरमेंटल, इनमें अलग अलग 36 आपको चाहिए। और कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर 22 नंबर कम से कम चाहिए आपको पास होने के लिए। ये बातें होगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी सवाल थे बीए पार्ट फर्स्ट के एक्स से रिलेटेड और सेकेंड ईयर से रिलेटेड जितने भी सवाल थे अब यहाँ पर बता दिए। आने वाले समय जो भी अपडेट होंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब कोई विद्यार्थी इस वीडियो से रिलेटेड बिना वीडियो देखे इंस्टाग्राम पे कमेंट करेगा, मैसेज करेगा, तो उसको वीडियो का लिंक ही प्रोवाइड होगा। इसलिए कह रहा हूँ भैया वीडियो देखा करें, नहीं देखेंगे तो आपका ही नुकसान है, समय आपका ही खराब होगा, इंतजार भी करेंगे और फिर वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड होगा। इसलिए अपने जो साथी मित्र हैं, जो आपके साथी क्लास में थे, ध्यान रखिए, जिनका रिजल्ट आया, जिन्होंने देख लिया उनकी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको आप शेयर कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर आपके रिजल्ट में ऐसी कोई समस्या आती है तो आप इसको देख सकते हैं। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई सवाल हो इन सभी से रिलेटेड अलग मिले, मतलब कि इनसे अलग मिले कोई सवाल, तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे, वहां पे आपको जवाब 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।